मेरे लिए इनफैक्ट सबके लिए खिताब जीतना बड़ी बात नहीं है, हमारा यहाँ पे मोटो है लोगों का दिल जीतना, राइट? खिताब जीतना एंड ऑल ऑफ दैट, हार जीत लगी रहती है। बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा, एंड आई थिंक वो लड़का बहुत स्मार्टली खेल रहा है। सना सुल्तान का जैसे ही यहाँ पे एविक्शन होता है, इंटरव्यू देने वो आती है बाहर एंड यहाँ पे वो चिढ़ती हुई नजर आती है, नाखुश सी नजर आती है। भाई क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे अनफेयर तरीके से यहाँ पे निकाला गया तो होता ही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला ये पूछा जाता है कि आपको क्या लगा था फिनाले के इतने पास होके भी आपका एलिमिनेशन हो जाएगा? तो वो बोलती है नहीं, मुझे नहीं लगा था कि ये होता। अगर यहाँ पे बिग बॉस जनता के हिसाब से वोटिंग करती तो मैं बिल्कुल यहाँ पे एविक्ट नहीं होती, बट ये अनफेयर किया है, अनफेयर तरीके से ये किया है। अब अगर ऐसा ही करना है तो सबके साथ ऐसा ही एलिमिनेशन होना चाहिए। मुझे पता था कि सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिला है, लेकिन यहाँ पे अनफेयर तरीके से बिग बॉस ने स्ट्रेटजी रच के यहाँ पे मुझे निकाला है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरमान ने आपको नॉमिनेट किया, वो सही था? तो वो बोलती है भाई बिल्कुल सही नहीं था, उसका रीजन जो भी उसने बोला वो बिल्कुल अच्छा नहीं था एंड यहाँ पे बिग बॉस ने मुझे अनफेयर तरीके से निकाला है। तो ये यहाँ पे बार बार वही बोलती रही कि भाई बिग बॉस ने मुझे अनफेयर तरीके से निकाला, स्ट्रेटजी बना के निकाला है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये पूछता है कि सना मकबूल से क्यों नहीं बनती थी आपकी? तो उसने ये बोला कि मैं पहले साई केतन अरमान के साथ बैठती थी, मुझे पता नहीं था कि कौन सही था मेरे लिए, कौन सही मेरे बारे में सोचता था, बट साई केतन एंड अरमान ने मुझे पीछे से पीठ में यहाँ पे छुरी घोपा है। मुझे पहले ही पता होता तो मैं इधर वाले ग्रुप में बैठता था, लव कटारिया सना मकबूल में बैठती थी, बट यहाँ पे मुझे पहले पता नहीं चला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये पूछा जाता है नेजी की दोस्ती आपसे अच्छी थी बट अंत में जाके वो क्यों समझ नहीं पाया आपको? तो वो बोलते वही तो मुझे समझ नहीं आया, उसको मैंने इतना हेल्प किया, हेड ऑफ हाउस ने इतना मैंने उसके लिए लड़ी, फिर भी यहाँ पे वो समझ ही नहीं पा रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 इससे पूछा गया कि साई केतन से कैसा रिश्ता है आपका? तो उन्होंने बोला एंड तक मैं उसके साथ खड़ी रही, उसके साथ उठी बैठी खेली, बट जब हेड ऑफ हाउस के बारे में जब यहाँ पे टास्क आया तो उसने मुझे साथ नहीं देते हुए दूसरों को साथ दिया, रणवीर को साथ दिया, उसको साथ दिया, अरमान को साथ दिया, बट मुझे साथ नहीं दिया। तो ये मुझे खटक रहा है, तो इसके ऊपर ये बात हुआ। उसके बाद जाके यहाँ पे उनसे टॉप 3 के बारे में बताया जाता है। तो वो बोलती है कि भाई अगर पहले होता तो मैं साई केतन ये सब का नाम लेती, बट यहाँ पे अभी अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सना मकबूल अच्छा खेल रही है, विशाल पांडे अच्छा खेल रही है, लव कटारिया, तो ये तीनों जो है टॉप 3 है मेरे लिए। उसके बाद विनर के बारे में पूछते हैं तो विनर में भी यही आंसर आता है कि भाई अगर पहले होता तो नेजी एंड साई में बोलता, बट अभी के लिए मैं बोलूँ तो भाई मैं समझ नहीं पाया था इन लोगों को, बट यहाँ पे सना मकबूल और नेजी में से कोई यहाँ पे विनर बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो आपका क्या राय इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यहाँ पे तो ये पूरा पलट गई कि भाई सना मकबूल के ग्रुप में बैठती तो ये वो होता, तो ये आपको अंदर ही सोचना चाहिए था, बट आप बाहर आके सोच रही है। तो आपका क्या राय है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए बस नहीं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर रहा हूं, उसके साथ साथ हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।